दरबार मैं वारी जाऊं चमचम चमके दरबार मैं वारी जाऊं। सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। राजन की होती जय जयकार मैं वारी जाऊं। राजन की होती जय जयकार मैं वारी जाऊं। राजन की होती जय जयकार मैं वारी जाऊं। राजन की मुबारक बात मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बात मैं वारी जाऊं। जाऊं मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। राजन की जय राजन की जय। मंत्री विक्रम सिंह जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर के इन्हें रुखसत किया जाए। हमारे हुक्म की तालीम हो। जो आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। दरबारियों जाओ, महाराज का कहना है हीन कंचनियों को रात दरबार से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर के रात दरबार से 22 जाति ने रुखसत किया जाए। महाराज का पालन किया जाए। आइए कंचनियों, हम रात दरबार से राजमहल चलते हैं और हमारे महाराज का हुक्म है आकर के राजमहल से अपना अपना इनाम लेकर के अपने अपने वतन को रुखसत हो जाओ।
विक्रम सिंह, मंत्री विक्रम सिंह, इतना नृत्य कला में मगन मत रहो। हमारी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या मेरे दानवीर सम्राट, कहिए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? जो आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट, आप जैसा पूछोगी हम ऐसा आपसे जरूर वार्तालाप करेंगे। तो सुनिए मेरे दानवीर सम्राट, मेरे दानवीर सम्राट, तो सुनिए। मेरे दानवीर सम्राट, सैयद की उदयपुर रियासत की ये जनता आपके नाम की गुणगान करती है महाराज। किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई हमें आपसे यही उम्मीद है। अपना आसन ग्रहण करो। मेरे वफादार नायक सेनापति सुमन सिंह। आदेश महाराज। आज मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? हमारे बात ध्यान से सुनो। तो कहिए सेनापति, कहिए सेनापति,
कहिए सेनापति कहिए सेनापति कहिए सेनापति सेना में कोई तकलीफ है तो नहीं कर किसी को कोई तकलीफ होवे या करे मिन्नते जारजू मुझसे फरमाइए अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो या तुम्हारे नौजवान को कोई तकलीफ हो तो भरे दरबार में जाहिर करो। राजन, कहिए। देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी शान है। प्राण निछावर कर देना वर्दी की ये पहचान है। मैं जानता हूं। राजन, कहिए। क्या आपकी सेना तैयार है इस घड़ी? आपकी सेना हाँ है इस घड़ी। हाथी घोड़े व पैदल सभी भेष में देखते देखते ही वो मिट जाएगा। लेके चढ़ जाऊं सेना को जिस देश पे। हाँ देखते देखते ही वो मिट जाएगा। लेके चढ़ जाऊं सेना को जिस देश पे। हेलो हेलो, याद है हमारे कंपनी मालिक जो कि राजेंद्र श्रीमान भाई साहब हमारे कंपनी मालिक की तरफ से ये हमारे कलाकारों के काम पर खुश होकर 100 रुपए का इनाम पुरस्कार पार्टी शुक्रिया अदा करती है। राजन, कहिए। हमारी सेना इस वक्त अपनी सीमा सरहद पर तैनात है राजन। और हाथी घोड़े रब्बे पैदल सिपाही सब तैयार हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि यदि आपका हुक्म मिल जाए राजन तो हम किसी मुल्क पे चढ़ाई कर दे राजन। मैं जानता हूं अगर आप बॉर्डर पे अपने नौजवान के साथ अगर इस तरह ड्यूटी ना दें तो उदयराज आज तक इस तरह नहीं चलता। आपके ऊपर हमें बहुत फक्र है। हम कितनी तारीफ करें उतना ही कम है। आसन ग्रहण करें। क्या बात है? मेरे दानवीर सम्राट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो। मेरा दानवीर सम्राट, ये आपके उदयनगर में एक डाकू और काफी वो इस उदयनगर में कोहराम मचा रखा है। कौन कोहराम मचा रखा है? कौन सा डाकू है? महाराज, उस डाकू का नाम डाकू करण सिंह है। सेनापति सुमन सिंह जी राजन, ये भरे दरबार में मंत्री विक्रम सिंह पागल हैं या हमको भी पागल कर रहे हैं? राजन, हमें बात समझ में नहीं आ रही है। समझ में तो मेरे भी कुछ भी नहीं आ रहा है। इनका कहने का मतलब है उदयपुर रियासत में डाकू करण सिंह तहलका मचा रहा है। हाँ महाराज, हमारी बात सत्य है। अफसोस सेना नायक,
आप हाँ राजन। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? राजन, हमारी ड्यूटी सीमा सरहद पर है। राजन, कोई आतंकवादी यदि कोई लुटेरा हमारी सीमा सरहद पार करके आता है तो वो जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, ये बात तो सच है। और यदि इसी नगर में ही पैदा हो जाए तो वो जिम्मेदारी मंत्रीवर की है, मेरी नहीं। लेकिन राजन। सेना पशुमन से राजन, दुश्मन के निगाहों के पहचान आपको है राजन, ये तो आपका आशीर्वाद है। और मैं चाहता हूं कि आज भरे दरबार के अंदर उदयपुर रियासत में ऐलान करवाया जाए और मैं ये पूरे दरबार कर्मचारियों सहित सबको समझा के कह रहा हूं, फजर होते ही यहां सत्य का पीड़ा रखा जाए और उदयपुर रियासत में ढिढोरा पिटवा दिया जाए। जो कोई डाकू करण सिंह को पकड़ कर लाएगा आधे राज का मालिक कहलाएगा। कि हमारे हुक्म की तालीम हो। और मैं तो चाहता हूं कि सब लोग फजर होने का इंतजार करो और आज का दरबार हम यहीं पे खत्म करते हैं। मेन गेट का ताला लगा दिया जाए, अपने अपने आसन पे बैठो। ड्यूटी कहाँ लगी है? ड्यूटी यार अपनी ड्यूटी अब उदयपुर राज की तरफ चलना होगा। गुजरात तरफ, दरबार तरफ, उदयपुर राज की तरफ चलना होगा। तो वहाँ कहाँ करी हो जाएगी? अब चलेंगे वहाँ। हाँ, कहाँ करी हो जाएगी? कुछ सुने रात दरबार में कहा भा हम कहा जाएंगे, हम तो जनबन ही में कहा होता रहा। तो रात दरबार में कहा घुइया छुआ लगावा था। अरे नौकरी करते हो तो नौकरी पर अपने ड्यूटी को ध्यान दो और महाराज क्या कहते हैं उनके हुक्म का पालन करो। महाराज क्या कहेंगे तो नहीं जान, क्या कहेंगे? अबे हे मौसिया, एक काम कर, चला जा यार। हम तुम कहाँ? महाराज का हुक्म है कि जो कोई इस राज के अंदर अच्छा डाकू करण सिंह को पकड़ लाएगा तो इस राज का आधे राज का मालिक है। डाकू तो ना जाए। अबे हे काम करो, ड्यूटी पर लग जाओ और नहीं आएगा ना तो बकलाना रह जाए शरीर में। वो मंत्री, हाँ मंत्री बेटा दिखाई पड़ जाए ना तो इनकी तो माँ का लौंडा। अच्छा अबे जौन मार मारी ने 500 ग्राम भाग कसे बाहर। सही। अबे हमका अबे ठीक है, दोनों बात है ना आवाज भाव रहा हम तुम लगी थे। ये बताओ खिलाफ दरबार में तुमने क्या देखा और क्या सुना? मौत नहीं, लंबा टार पूछ रहे हैं का बताओ क्या देखा रात दरबार में, बताइए। लंबरदार बैठ जाओ बाबू साहब, का कहा कल बैठ जाओ, तो बैठ जाओ
भाई जाओ। अब बताओ बताओ जल्दी लंबरदास बताओ। बताओ भाई मालिक, जब भरे रात दरबार में वहीं पे आपसे राजन पूछ रहे थे तो इतनी टाइम पूरी प्रजा की हाल चाल आपने बताया। उसके बाद फिर सेनापति जी ने अपने बॉर्डर की हाल चाल बताया। उसके बाद जब आपने बता दिया कि डाकू करण सिंह उदयपुर में कोहराम मचा रखा है तो इतनी टाइम महाराज माने तैयार नहीं रहे। वो सेनापति कहीं नहीं है वाह वाह दरबारी वाह, तुम्हारे ऊपर कोई संकट पड़ गई है क्या? हम दरबारी ना है, भाटा की तरकारी है। ससुर का नाती, हमने कहा वाह तो ये कहता है वाह नहीं, हम भाता की खड़ा हो जा, मैं कहता हूँ खड़ा हो जा। और हम ऐसा खड़ा करेंगे, अरे हम ऐसा खड़ा करेंगे कि साले सुतुर मुर्गी की औलाद तेरी जात का पैदा मारूं, साले तू सारी रात यही तना की यही रंडी भतार गाड़ी मार खाती है। क्या रे? साला रंडी भतार गाड़ी की गाड़ी देता है, हम तो एक स्कूल में पढ़े जाते रहे। एक अगर तू एक स्कूल में जाता था पढ़ने था, कौन सी स्कूल में जाता था? हमारे अम्मा सुबेरन खवा पिया के नून तेल लगा के काजल लगा के हमका आंगन गाड़ी में पठा दिया भाई। दरबारी जानते हो हीरा दरबार में क्या हुआ है? महाराज उदय सिंह का कहना है कि जो शख्स डाकू करण सिंह को पकड़ करके लाएगा, जी बाबू साहब, उसको हम आधे राज और पांच का मालिक बना देंगे। यही तो हम चाहते थे। चलो चली लील गा पसावे वाला जाल ले आई। लेकिन अभी नहीं, अरे वो काम करूंगा कि आज ये जनता देखेगी और इसकी रूह भी। अरे कहते हैं जिसके पास अक्ल का खजाना हो
और एक तरफ ये महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो, फिर भी ये महामंत्री विक्रम सिंह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निराल, महाराज का कहना है कि राज दरबार में बेड़ा रखवाया जाए। क्यों नहीं? मुनादी पिटवा दी जाए जी। सारे नगर में मुनादी पिटवा दी जाए कि जो कोई डाकू करण सिंह को पकड़ कर खिलाएगा, जी मालिक, वो इस रियासत का आधा राज और पाठ उसके नाम किया जाएगा। क्यों नहीं मालिक? चलो, हम तुम्हें समय देते हैं मुनादी करने का, और तुम मुनादी करो, हम थोड़ा चाय पी करके आते हैं। ठीक है बाबू साहब, अब जाइए। हम लोग पाँच मिनट के अंदर बेटा मुनादी करके नहीं आए ना तो हम तुमको अंदर कर देंगे। अब हम बड़े कह गए तो कहाँ अंदर? हम चलते हैं। अरे बता रहा का। अबे यही कहा मान जाते रहने उतनी बिहार से, तो वो कहे हम 2-3 ठूसा लगा दी नहीं। तुम 2 ठूसा लगा जान का कही सी मारे अगर मानना ही कहा 5 मिनट में या जानो हम का लग है या जानो सुस्तियान का ठकुरवा एक टाइट करे पर जानो हम का लग टाइट नहीं पाएगा तो 5 मिनट में कहा था अंदर कही दे। अब का मिनट मुनादी हुआ या नहीं हुआ? अरे बाबू साहब वह नहीं करे दे। मैं कहता हूँ साला ऐलान नहीं किया है, पहले पीढ़े का इंतजाम किया जाए। अगर मुनादी नहीं हुई ना तो पहले पीढ़ा रखा जाए और उसके बाद में मुनादी पिटवा दी जाए। जल्दी करो। तुम एक काम करो, अब तुरंत इनके कहने के अनुसार यानी काम होना चाहिए, क्योंकि लाओ तुरंत ऐलान करो और हम पीड़ा की व्यवस्था करते हैं। हे अभी एक चीज कर, और जैसे पीड़ा तो खाए ले, तो हम तो खाए ले जैसे। अबे हम बीरा खा लिया तो सारे हमका को मारी उडारी कोई का साले यह बात नहीं से कहा थी मालिक। बीड़े को, इस बीड़े को उचित स्थान पे ग्रहण किया जाए। चलो बीड़ा रखिए। और तुम दोनों की ड्यूटी इस बीड़े पे होगी। जो शख्स इस बीड़े को उठाएगा, यानी कि जो शख्स इस बीड़े को उठाएगा ना जी, वही करण सिंह को पकड़ने के लिए जाएगा। से महाराज उदय सिंह का ऐलान है। ठीक है मालिक, ठीक है ना? ठीक है। अगर इस बीड़े को किसी ने उठा लिया ना तो राम कसम झूठ ना बुलावे तो काला कौवा कहते। ऐसी मार मरवाऊंगा और ऐसी मार भी मारूंगा कि ऐसी जगह मारूंगा कभी दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ठीक है बाबू साहब, हम दोनों ड्यूटी दे रहे हैं।